पेथड़ सा सोच में पड़ गए। पेथड़ साहब सोच में पड़ गए। जिनकी ये पूजा करने आए हैं, जिन गुणों का ये पूजन कर रहे हैं, वो गुण तो मेरे में है नहीं। जिन गुण के कारण, जिन व्रत के कारण, जिसके कारण इन्होंने पूजा करी है, वह योग्यता तो मेरे में है नहीं। तो फिर मैं कैसे कराऊं? अगर मैं पूजा नहीं करवाता हूं तो भी साधर्मिक का अपमान हो रहा है। मेरा श्रावक मेरे घर आया है, भाव लेकर के आया है, संग पूजा करने के लिए आया है। अगर मैं नहीं करवाता हूं तो उसके मन में ठेस लगेगी कि नहीं लगेगी? लगेगी ना भाई। तो भी उसका अनादर होता है। और करवाता हूं तो मेरे में ये गुण नहीं, करना क्या? उसने कहा आप विराजो, 5 मिनट का टाइम दो मेरे को सोचने का। अंदर गया, अपनी पत्नी पद्मनी से पूछा। पद्मनी नाम था क्या, लीलावती नाम है, ऐसे मेरे को याद नहीं है, कंफ्यूज में, चलो जो भी है। अपनी पत्नी से पूछा, जिंदा श्रावक आए हैं संग पूजा करने के लिए, क्या करना? और उन्होंने चतुर्थ वर्गधारियों की पूजा की है। वो हमारे भी पूजा करने आए हैं, लेकिन हमारे में ये गुण है नहीं। हमारे में ये गुण है नहीं तो हम पूजा कराए कैसे? दोनों के विचार समान होना बड़ा मुश्किल है। पुण्य का योग होता है तो पति पत्नी भी समान स्वभाव वाले मिलते हैं, नहीं तो पत्नी का अलग दिशा और पति की अलग दिशा, पर दोनों के विचार भी समान। पेथड़ की पत्नी कहती है, सोचने की क्या बात है, सोचने की क्या बात है, आप ग्रहण कीजिए। पेथड़ सा कहता है, ये लायकात मेरे में नहीं है, अभी अपन व्रत ले लेते हैं। मात्र 32 वर्ष की उम्र में, 32 वर्ष की उम्र में, हमारे माताजी महाराज ने भी इतनी उम्र में लिया था। 32 वर्ष की उम्र में उन्होंने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया। और व्रत लेने के बाद उस संग पूजा को क्या किया? अब हम अपने को देखें, हमारे मन में ऐसे भाव है क्या? संग पूजा कौन ग्रहण करेगा? संग पूजा ग्रहण करने के लिए कैसी लायकात चाहिए? यहाँ पर संग पूजा का विधान आया है। हमें भी महामंत्री पेथड़ की तरफ बनना है, अंदर के गुणों को देखना है। मेरा संग मेरी पूजा कर रहा है, मेरा संग ये मेरे परमात्मा का संग है। ये संग वो है जिस संग को परमात्मा स्वयं नमो तिथस्थ कह करके वंदन करके समूह शरण में बैठता है, ये वो संग है। सामान्य इंसान नहीं है। संग पूजा करने वाले सामान्य लोग नहीं होते हैं जो ऐसे मांग करके ले लिया हमने। लेने वाला और देने वाला दोनों ही पुण्यशाली होते हैं। लेने वाला और देने वाला दोनों ही पुण्यशाली होते हैं। अगर नहीं लेते हैं तो परमात्मा की आज्ञा के विराधक बनते हैं। ग्रहण करना हमारा धर्म है, लेकिन उन तरह ऐसे ही जैसे परमात्मा ने बताया वैसे गुणों का ग्राही बनना हमारा परम कर्तव्य है। यहाँ पर संग पूजा का विधान आया। हम भी शक्ति के अनुसार, ये वर्ष भर का नियम है, शक्ति के अनुसार अवश्य में हम संग की पूजा करें। शक्ति हो उत्कृष्ट, जगन्य और मध्यम, 3 भाग किए गए। उत्कृष्ट हो, आपकी इच्छा है आप सोनामोर से कीजिए, सोनामोर से संग की पूजा कीजिए, उनके चरण धोइए, पखालिए, उनकी पूजा करके उसकी अर्चना करके बहुमान पूर्वक दीजिए। आपकी शक्ति नहीं है तो कोई बात नहीं, चांदी के सिक्कों से, वस्त्रों के द्वारा जैसे भी आप कर सकते हो। ये भी शक्ति नहीं है तो आप सोपारी या लौंग के द्वारा भी
विधान के द्वारा भी संघ की क्या करनी है, क्या करनी है, भक्ति करनी है। परमात्मा ने ऐसे नहीं कहा कि सोना मोर करने वाला ही मोक्ष में जाएगा और विधान से करने वाला नहीं, वो नहीं जाएगा, ऐसा नहीं। भाव उत्कृष्ट, हमारे भाव उत्कृष्ट होने चाहिए। मैं जो पूजा कर रहा हूँ कोई सामान्य की नहीं कर रहा हूँ, जिसकी मेरे परमात्मा ने स्थापना करी है, ऐसे संघ की मैं पूजा कर रहा हूँ, इसलिए मेरा परम सौभाग्य है। तो ऐसे संघ पूजा अवश्य में करनी चाहिए। संघ में एक बार, साल में एक बार जरूर जरूर करो। आप बहुत बार करो, बार बार करो, हर समय करो, ये आपका सौभाग्य है। लेकिन फिर भी आप नहीं कर सकते हो तो एक बार तो किसी भी रूप में, कैसी भी परिस्थिति में, चाहे आप थोड़ा सा भी दे करके आप अवश्य में करो। और मैंने ये बताया संघ के अंदर साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका, साधु साध्वी की भी पूजा करनी, भक्ति करनी। आपके पास है तो कंबल, पात्र इत्यादि दे करके करो, इतनी शक्ति नहीं है एक मुपत्ति दे करके भी करो। एक मुपत्ति वाला करके भी साधु साध्वी की क्या करनी है, भक्ति करनी है। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर संघ पूजा का विधान है। दूसरा कर्तव्य है हमारा साधर्मिक। साधर्मिक जो हमारे साधर्मिक है उसकी हमें क्या करना है, सहायता करना, वात्सल्य। जैसे एक माँ के हृदय में संतान के प्रति कैसा होता है, कैसा वात्सल्य होता है, पता है ना आपको कैसा होता है। संतान के अगर कुछ भी दर्द हो, सपूत है कि कपूत है, बेटा सपूत है या कपूत है, जरा सी भी तकलीफ हो तो माँ को क्या होती है, तकलीफ होती कि नहीं होती है। बाप को हो क्या ना हो, लेकिन माँ को होती है ना। तो वात्सल्य, यहाँ पर नाम क्या रखा, वात्सल्य। वो वात्सल्य किसके पास होता है, माँ के पास होता है। तो माँ के जैसे जो हमारा साधर्मिक वात्सल्य, जैसे माँ अपने संतान को प्यार करती है, वात्सल्य करती है, उसकी हर कामनाएं पूरी करती है, वैसे हमें भी अपने साधर्मिक का ध्यान रखना है। मेरा साधर्मिक दिनहीन तो नहीं है, मेरी साधर्मिक आर्थिक स्थिति से कमजोर तो नहीं है। मेरी गुरुवर्या श्री सुमंगला श्री महाराज कहते थे, पास पड़ोसी भूखा बैठा, क्या कहते थे, पास पड़ोसी भूखा बैठा तूने भोजन किया क्यों। पास पड़ोसी भूखा बैठा तूने भोजन किया क्यों, यानी कि पास में पड़ोसी भूखा बैठा और तू क्या कर रहा है, बड़े मस्ती से चप्पन भोग दिम रहा है। तेरे गले में उतर कैसे गया, तेरा ही वो साधर्मिक है ना, तूने उस पर निगाह नहीं डाली, तूने उसका दर्द जाना नहीं। साधर्मिक वात्सल्य, दिनों का उद्धार करना, दिनों के इसके अंदर एक दृष्टांत तो मैंने पुण्य श्रावक का बताया, वो आया था। मैंने कल बताया था कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य जिन्होंने कुमारपाल को कहा था। ऐसे ही एक मांडवगढ़ का भी दृष्टांत है। मैंने कहा था मांडवगढ़ में 1 लाख जैनों के घर है, लेकिन मांडवगढ़ में एक रिवाज था, एक रिवाज था कि कोई भी साधर्मिक हमारा बाहर से आए, वो खाली आते आते थे बेचारा, कुछ लेकर के नहीं आता था। मेरा साधर्मिक है ना, बाहर से आए तो क्या हुआ, प्रत्येक गांव के एक एक घर वाले उसको एक एक सोना मोहर देते थे। अब लाख घर होते हैं, लाख घर वाला एक एक सोना मोहर देते, कितने लोग सोना मोहर हो गई, 1 लाख सोना मोहर हो गई। और 2-2 ईंटें देते थे, तो क्या हो गया, 2 लाख की ईंटें हो गई। अब उसके कमाई का भी साधन हो गया, घर भी हो गया, और साधर्मिक वहां रह करके अपना जीवन का गुजारा करता है। यानी कि साधर्मिक को स्वावलंबी बना देना, अपने समान बना देना, ये हमारा साधर्मिक वात्सल्य है। आपने खाना खिला दिया तो क्या हुआ, एक दिन पेट भर गया, इसमें क्या फर्क पड़ेगा। अगर एक दिन पेट भरा नहीं भरा तो क्या फर्क पड़ेगा, दूसरे दिन तो वो भूखा ही रहेगा। नहीं, उसको स्वावलंबी बनाओ। पंजाब के श्री गुरु वल्लभ का एक देह था कि जिन शासन को चलाना है तो हमारा साधर्मिक सक्षम होना चाहिए। ये जिन शासन साधर्मिकों पर चलता है, हमारा साधर्मिक सक्षम होगा,
हमारा साधर्मिक मंदिर तक आएगा, हमारा साधर्मिक उपाश्रय में आएगा, हमारा साधर्मिक साधु साध्वी के पर आएगा, तो ही तो साधु साध्वी बनेंगे, तभी तो मंदिर चलेगा। मंदिर को चलाएगा कौन? उपासकों को चलाएगा कौन? कौन चलाएगा? साधु साध्वी नहीं। हमारा साधर्मिक सक्षम हो, जिन शासन को चलाना है तो साधर्मिक को सक्षम बनाना बहुत अनिवार्य है। ये हमारी नींव कमजोर रही तो हमारा धर्म कभी भी सक्षम नहीं बनेगा। ये नींव है हमारी, इसको मजबूत करो। जब गुरु वल्लभ ने स्कूलों का काम करा ना, तो बड़े बड़े आचार्य भगवंतों ने विरोध करा था, बड़े बड़े आचार्यों ने, कि ये क्या साधु का थोड़ी आचार है, स्कूल बनाना, कॉलेज बनाना, ये थोड़ी। लेकिन वो दीर्घ दृष्टा थे। पंजाब के श्री गुरु वल्लभ अपने गुरु के आज्ञाकारी शिष्य थे। न्यायोम्बोधि जंगम युग प्रधान आचार्य भगवान आत्माराम जी महाराज ने कहा कि वल्लभ, इस पंजाब की धरा पर मंदिर नहीं थे ना, तो मंदिर का निर्माण तो मैंने अपनी प्रेरणा दे दी और हो गए, लेकिन मंदिर के अंदर पुजारी बनाने के लिए, यानी कि मंदिर की पूजा करने वाले श्रावक को अगर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? ज्ञान मंदिर बनाना पड़ेगा। ज्ञान मंदिर बनाए बिना ये मंदिर के पुजारी पैदा नहीं होंगे। और उस गुरु के वचनों को लेकर के पंजाब के श्री गुरु वल्लभ ने सबसे पहला ये कदम उठाया। उन्होंने विरोध बहुत सहन किए, काले झंडे भी निकाले, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की। आज हमारी समाज की हालत देखो, आज हमारी समाज की हालत देखो, क्या स्थिति है हमारे बच्चों की। कहाँ जाते पढ़ने के लिए? क्या संस्कार है हमारे बच्चों में? हमारा साधर्मिक सक्षम हो, उनका ध्यान विधवा बहनों की भीतर था। हमारी विधवा बहनें पराधीन जीवन नहीं जिए। उन्होंने जगह जगह पर उद्योगशालाएं बना करके बहनों को काम में लगाया। एक गुरु वल्लभ का एक लक्ष्य ही था, इसीलिए तो वो दीर्घ दृष्टा थे। गुरु वल्लभ के जीवन के ऐसे बहुत सारे काम हुए, बहुत सारे। और उन्होंने अंतिम समय तक बंबई के अंदर ये नियम लिया। वह समय था 71 की पहले बात की, 71 साल हो गए उस वर्ष, उससे पहले की बात कर रही हूं मैं, कि जब तक मेरे साधर्मिक के लिए 5 लाख का फंड नहीं होगा मैं दूध नहीं पीऊंगा। कठोर तो नियम लेकर के गुरुदेव आगे बढ़े और सचमुच में साधर्मिकों का उद्धार किया। आज वर्तमान में भी इसी तरह से अगर साधर्मिक की तरफ ध्यान नहीं दोगे तो हमारे साधर्मिक क्रिश्चियन बन जाएंगे, हमारे साधर्मिक मुसलमान बन जाएंगे। क्या करोगे इन मंदिरों को बना करके? क्या करोगे इस बड़े बड़े उपासकों को बना करके? क्या करोगे? कौन आएगा? इसलिए हमारा साधर्मिक सक्षम बने, हमारा साधर्मिक अपने पांवों पर खड़ा रहे, हमारा साधर्मिक स्वावलंबी बने, इस बात का हमें पूरा ध्यान रखना है।